नमस्कार, हमारा नाम दिलावर सिंह वाघेला है। आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू जो रोग है उसके बारे में। एस्ट्रोलॉजिकल उसके बारे में हम सोचेंगे कि भाई ये जो रोग है स्वाइन फ्लू वो कैसे जातक हो, यानी जिनकी कुंडली में किस तरह की ग्रहों की स्थिति है तो उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई स्वाइन फ्लू एक इंसान में से दूसरे इंसान में उसका संक्रमण होता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है वो। तो यहाँ पे वायु तत्व जो है उसका एक महत्व है, और दूसरा जो है वो जल तत्व, क्योंकि जल तत्व जो है वो बहुत ही सेंसिटिव तत्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जिन जातक की कुंडली में जल तत्व में ज़्यादा ग्रह हो, या जल तत्व का लग्न हो, या वायु तत्व का लग्न हो, उनको ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जल का एक गुण है कि भाई उसमें आप जैसा डालोगे वैसा वो बन जाएगा। जिस पात्र में आप डालोगे वैसा ही वो रूप धारण करेगा। अगर आप उसमें ब्लू कलर डालते हो तो वो ब्लू हो जाएगा, रेड कलर डालते हो तो वो रेड हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो है वो बहुत ही सेंसिटिव तत्व है। तो जिन जातक की कुंडली में, यानी जिन जातक का जल तत्व का लग्न है, या जिन जातक की कुंडली में जल तत्व में सबसे ज़्यादा ग्रह है, यानी एक से ज़्यादा ग्रह है, उनको ये रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि भाई वायु तत्व का लग्न, तो उसमें भी ये संभावना ज़्यादा रहेगी कि भाई ऐसा कोई रोग, यानी स्वाइन फ्लू या ऐसा ही कोई रोग होने की उनको संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर दूसरी एक बात हम सोचें कि भाई रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी जो रेजिस्टेंस पावर है, वो किनका अच्छा होगा और किनका वीक होगा। तो जो अग्नि तत्व के लग्न है, पृथ्वी तत्व के लग्न है, वैसे उनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आता है वायु तत्व, तो उनका उससे बाद आता है, यानी रेजिस्टेंस पावर उनका होता है, लेकिन अग्नि पृथ्वी से थोड़ा कम। और सबसे कम जो रेजिस्टेंस पावर है वो जल तत्व वालों का रहता है। तो इस तरह से देखें तो भी जल तत्व के जातक को, यानी जल तत्व का लग्न है या जल तत्व में एक से ज़्यादा ग्रह है, उनको ये स्वाइन फ्लू होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे हम सोचें कि भाई ये जो रोग है वो एक से दूसरे में, यानी लोगों में फैलता है, प्रजा में फैलता है और बड़ी मात्रा में फैलता है। तो जब कोई भी रोग पृथ्वी पे या देश में ज़्यादा मात्रा में फैलता हो, यानी प्रजा पे मैक्सिमम प्रजा जब उसकी असर में आती हो, तब हमें चंद्रमा को ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रजा का कारक है। जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा 6, 8 या 12वें भाव में रहेगा, उनको ऐसे रोग लागू होने की संभावना ज़्यादा रहेगी जो प्रजा में फैला हुआ है। क्योंकि छठा भाव आप जानते हो भी सीजनल बीमारी, 8वां भाव है वो लंबी बीमारी, 12वां भाव है वो हॉस्पिटलाइजेशन। तो कहने का मतलब चंद्रमा जब छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो वैसे भी रोग प्रतिकारक जो क्षमता होती है वो कम रहेगी, और जो रोग प्रजा में फैला हुआ है वो होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई स्वाइन फ्लू किसे होगा, वो मैंने आपको बताया, और उसके जो 2-3 पहलू है, जैसे कि जल तत्व का लग्न या जल तत्व में एक से ज़्यादा ग्रह, वायु तत्व का लग्न, वायु तत्व में एक से ज़्यादा ग्रह, चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव, और रेजिस्टेंट पावर जैसे कि जिस तत्व में है ज़्यादा अग्नि और पृथ्वी, जल और वायु में कम है, सबसे कम है जल तत्व में। तो इनको ये ऐसे रोग, यानी स्वाइन फ्लू जैसे रोग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और एक बात है कि भाई लग्न जो है वो भी हमारी तंदुरुस्ती का कारक है।
लग्नेश जो है वो भी तंदुरुस्ती का इंडिकेटर है। तो जिन जातक की कुंडली में लग्न भाव दूषित है या लग्न भाव का मालिक छठे, आठवें, 12वें भाव में है और चंद्रमा की स्थिति जो हमने बताई है वैसी है, तो ऐसे जातक को ये होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हम इंडिया की कुंडली देखें तो इंडिया जो है उसका लग्न है जो है वो वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में 8वें भाव का मालिक जो है गुरु, जहाँ से रोग देखा जाता है, लंबी बीमारियां देखी जाती है लॉन्ग टाइम, वो गुरु है उसका मालिक इंडिया की कुंडली में। तो वो वक्री चल रहा है 3-4 महीने से, 3-1 महीने से चल रहा है। तो ये वक्री गुरु होने की वजह से देश में ऐसी रोग की स्थिति हो सकती है जो जिसका सॉल्यूशन ना हो या वो लंबी चले। तो जैसे ही ये गुरु महाराज मार्गी होंगे अप्रैल में, तो ये जो महामारी है स्वाइन फ्लू की, उसमें कंट्रोल आ जाएगा। दूसरी बात है कि 15 मार्च के बाद जब सूर्य महाराज गुरु की दृष्टि में आएंगे, यानी मीन राशि में उनका भ्रमण जो होगा, सूर्य जो है ओवरऑल वो भी तंदुरुस्ती का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। तो जब सूर्य महाराज गुरु की दृष्टि में आएंगे तब गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कुछ अच्छे स्टेप लेगी जिसकी वजह से ये इसका कंट्रोल हो, ये रोग का। यानी 15 मार्च के बाद ये रोग की जो है तीव्रता वो कम हो जाएगी और अप्रैल से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने जो भी ये बताया आपको रोग के बारे में, तो मेरे जो ज्योतिष दोस्त हैं वो समझ पाएंगे। आप भी चेक करिएगा, कहीं पे भूल है हमारी तो बताइएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।